नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा देर पहले ही 2025 का बजट अनाउंसमेंट हो चुका है। आई होप आप सब ने देखा होंगे बजट का जो अनाउंसमेंट हुआ था। तो मुझे पर्सनली ये बजट कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि जो देश का अभी जीडीपी का जो गिरता हुआ हालत है और इन्फ्लेशन का बढ़ता हुआ हालत है, उसको देखते हुए मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि गवर्नमेंट को और थोड़ा साहसी स्टेप लेना चाहिए था, ताकि देश का जो इंडस्ट्री या बोल सकता है कि कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर में और कुछ अच्छा स्टेप लेना चाहिए था, जाके जिसमें हमारा ओवरऑल जो बोलता है ना कर्म संस्थान जो होता है वो बढ़ने के लिए। तो ऐसा कुछ देखा नहीं गया। हालांकि ये हमको पर्सनली लगा कि ये बजट सिर्फ वोट को आगे आने वाला जो चुनाव है उसको देखते हुए बनाया गया है, ताकि जो देश का जो टोटल पॉपुलेशन का जो मेजोरिटी है, जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए नो डाउटली ये बहुत अच्छा कुछ कुछ अनाउंसमेंट हुआ है। तो इसलिए हमको लगा कहीं ना कहीं ये वाला जो बजट है ये सिर्फ जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के हाथ में और थोड़ा पैसा का सप्लाई बढ़ाने के लिए सारा का सारा अनाउंसमेंट किया गया है। जैसा कि उन लोगों का हाथ में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा तो जो जीडीपी ग्रोथ हम लोग चाह रहा है वो थोड़ा इमीडिएट इफेक्ट में थोड़ा कुछ सुधार आ सकता है। जैसे आदमी लोगों का हाथ में खर्चा करने के लिए पैसा आएगा तो कंज्यूम करेगा सामान मार्केट से, तो क्या होगा ना, मार्केट में अल्टीमेटली वही पैसा घूम के मार्केट में आएगा। तो इमीडिएट इफेक्ट में या कुछ समय के लिए मार्केट में पैसा का सप्लाई बढ़ेगा तो जीडीपी कुछ समय के लिए बढ़ेगा। लेकिन ये जो है ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है देश का इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, देश का जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो आप लोगों को पर्सनली क्या क्या लगा आज का बजट, थोड़ा कमेंट में बताइएगा वीडियो का लास्ट में। तो चलिए आज अभी डिस्कशन कर लेता है आज का जो बजट है उसका जो 10 की अनाउंसमेंट क्या क्या था उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आज का बजट का जो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट था वो था जो बहुत दिन से चर्चा हो रहा था मिडिल क्लास के लिए टैक्स में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके पहले मैं एक वीडियो लाया था, उसमें मैं मोटा मोटी अंदाज़ा लगाया था कि 10 लाख तक टैक्स छूट हो सकता है। वो आप अगर वो वाला शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ा देख लीजिएगा, मेरा चैनल में है। तो वही अंदाज़ा को थोड़ा पार करके उसका मतलब जो एस्टिमेशन है उसको बीट करते हुए 12 लाख तक का टैक्स छूट दे दिया गया है। हालांकि इसका जो फाइनल अनाउंसमेंट होगा वो आगामी सप्ताह में, मतलब जो नेक्स्ट वीक में दिया जाएगा उसका डिटेल्स। लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि मतलब 12 लाख तक का जिन लोगों का इनकम है उनको टैक्स फ्री में लाया गया है। लेकिन ये सिर्फ ध्यान रखिएगा कि न्यू टैक्स रिजिम के लिए एप्लीकेबल है। तो मुद्दा बात यही है कि जिन लोगों का इनकम 12 लाख तक है उन लोगों को अभी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उतना तक टैक्स रिबेट हो जाएगा। इसके बाद जो न्यू टैक्स रिजिम का अभी जो चेंजिंग स्ट्रक्चर है वो शुरू होता है 8 लाख से 12 लाख तक होता है 10%, 12 लाख से 16 लाख तक है 15%, 16 लाख से 20 लाख तक है 20%, 20 लाख से 24 लाख तक है 25%, और अबव 24 लाख है 30%। जो पहले 15 लाख से ही 30% टैक्स था उसको थोड़ा चेंजेस लाया गया है और 25% का एक नया टैक्स स्लैब लाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 12 लाख का टैक्स छूट का बात बोल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम ही है। लेकिन अब इसमें क्लॉज है तो कि आपको अगर 12 लाख तक टैक्स मतलब इनकम है तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर 12 लाख से ज़्यादा टैक्स हो जाएगा तो ये जो अभी टैक्स स्लैब हम बताए उस टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स काटना चालू होगा 4 लाख के ऊपर से, क्योंकि अभी 4 लाख तक टैक्स छूट पूरा पूरी मतलब कोई भी टैक्स रिजिम में 4 लाख तक टैक्स छूट कर दिया गया है। और इसके साथ साथ और एक सुविधा है स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 जो पहले था वही है, मतलब ओवरऑल 12,75,000 तक का अगर आपका इनकम है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर में अगर
टैक्स आएगा, मतलब आपका इनकम आ जाएगा, तो आपको ये जो नया टैक्स स्लैब बताया उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो अगर आप मान लीजिए 12,80,000 रुपया आपका इनकम हो गया, तो पहला 4 लाख तक तो जीरो है, उसके बाद 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 24 लाख से 24 लाख तक 25%, और अबव 24 लैक्स में 30% टैक्स लगेगा। ये स्लैब वाइज आपका जैसा जिस जैसा इनकम होगा उस हिसाब से टैक्स काट लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो की अनाउंसमेंट है वो बोलते हैं, अभी जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों का टीडीएस में छूट जो मिलता था 50,000 उसको बढ़ा के अभी 1 लाख कर दिया गया है। और होम रेंट का जो हाउस रेंट होता है उसका टीडीएस डिडक्शन बढ़ के 6 लाख आ गया है। और टीसीएस भी बढ़ा दिया गया है, टीसीएस बढ़ा के अभी 10 लाख कर दिया गया है। और थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड की पॉइंट है वो है मेडिसिन सेक्टर के ऊपर। ये भी मतलब ये भी बहुत पहले से डिमांड कर दिया जा रहा था, मतलब जनता का जो डिमांड था कि मेडिसिन कुछ जो है लाइफ सेविंग मेडिसिन उसमें थोड़ा जो टैक्स होता है वो कम करने के लिए, तो वो अनाउंसमेंट भी ये बजट में आ चुका है। ऐसा लाइफ सेविंग मेडिसिन है जो मेनली कि कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, जिसका 36 टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन में टोटल टैक्स रिलीव कर दिया गया है, मतलब इसका टैक्स जीरो कर दिया गया है, निःशुल्क कर दिया गया है। और उसके अलावा भी और 6 लाइफ सेविंग मेडिसिन में 5% टैक्स कम कर दिया गया है। ये अच्छा एक अनाउंसमेंट है। उसके बाद चलिए फोर्थ जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेता है। जो इंश्योरेंस फील्ड है हम लोगों का उसको अभी 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये अच्छा है कि ख़राब चीज़ है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो फिफ्थ पॉइंट है वो कर दिया गया कि इस बार का बजट में मेरे ख्याल से सबसे हाईलाइटेड पॉइंट यही है कि एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी चेंजेस लाया गया है। एजुकेशन फील्ड में जो होता है कि गवेषणा के लिए एआई फील्ड का ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो एआई जो गवेषणा है उसके लिए 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का घोषणा किया गया है। और देश में 3 ठो एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाने का प्रस्तावना रखा गया है। इसके बाद आता है जो 6 नंबर पॉइंट है, जो है कि देश का जो किसान लोग हैं उन लोगों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड का जो ऋण लेने का, मतलब जो कर्जा लेने का जो लिमिट है वो बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। और उसके बाद घोषणा हुआ है कि पीएम धनधान्य कृषि योजना बोल के एक योजना का घोषणा किया गया है, जिसके तहत टोटल एस्टिमेटेड है कि 1.7 करोड़ जो किसान हैं वो लोग बेनिफिशियरी होंगे। नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो एक बड़ा अमाउंट है, जो 20,000 करोड़ के आसपास निवेश करने का घोषणा किया गया है मॉड्यूलर जो एटॉमिक चुल्ली है वो बनाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो है कि 3 साल का अंदर में देश का जितना जिला लेवल का हॉस्पिटल है उसमें कैंसर ट्रीटमेंट चालू करने का एक टारगेट रखा गया है। ये भी एक अच्छा की पॉइंट है। और 9th पॉइंट जो है वो 5 साल का अंदर में मेडिकल कॉलेज और आईआईटी में सीट बढ़ाने का घोषणा किया गया है। 5 साल का अंदर में टारगेट रखा है कि मेडिकल में 10,000 जो नंबर ऑफ सीट है वो बढ़ाने का, और आईआईटी में लगभग 6,500 सीट बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। और इसके साथ साथ ही गांव लेवल में जितना सारा गवर्नमेंट स्कूल है उसमें फ्री वाईफाई कनेक्शन देने का एक प्रस्ताव रखा गया है। इसके बाद जो लास्ट की पॉइंट है वो है कि जितना सारा अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, मतलब जितना सारा जो लोअर क्लास का श्रमिक है उन लोगों का, जो लोग कोई ऑर्गेनाइज संगठन का अंदर में नहीं आता है, उन लोगों के लिए भी काफ़ी सोच विचार किया गया है। उन लोगों के लिए पीएम जन आरोग्य योजना बोल के एक योजना लाया गया है। तो यही था आज का मोटा मोटी बजट का जो हाईलाइट पॉइंट है, इतना ही था। तो आप लोग
भी अपना कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा पॉइंट हाईलाइटेड लगा, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।